नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या हो रहा है। और आज बात करेंगे कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि को लेकर शुरू हुई राजनीति की, जहां कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि न देने पर कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर करारा हमला करते हुए दोनों को तालिबानी मानसिकता से ग्रसित बताया। तो वहीं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर राष्ट्र ध्वज के ऊपर बीजेपी का झंडा रखने पर कांग्रेस और टीएमसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है बीजेपी देश के तिरंगे से भी बड़ी है। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने अफगानिस्तान के हालातों को देखकर कहा कि अगर तालिबान को अभी भी नहीं रोका गया तो ये आने वाले वक्त में भारत के लिए भी खतरा बनेगा। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन तमाम राजनीतिक दल इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, अभी भी लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए, जो हुआ वो अशोभनीय है। मतलब आप ये समझिए, वोट की राजनीति की वजह से राजनीतिक दल के लीडर्स वो तमाम मानवीय गुणों को भी, आपका जो सामाजिक दायित्व है वो भी, आपका जो इसको कह सकते हैं कि जो संस्कार है उसका भी तिलांजलि आपने दे दिया। भाई, दुश्मन भी मरता है तब भी जाते हैं, आदमी जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ये तो हिंदुस्तान की परंपरा है, यहां तो ये तो संस्कार में है। लेकिन आपने क्या किया? वो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और मुलायम सिंह से इनकी दोस्ती नहीं थी क्या? कोई गया नहीं? राहुल गांधी नहीं जा सकते थे क्या? प्रियंका वाड्रा नहीं जा सकती थी क्या? सोनिया गांधी नहीं जा सकती थी क्या? भाई, प्रणब मुखर्जी का डेथ हुआ, सारे लोग गए ना? सब लोग गए। माने ऐसा क्या है कि आप राजनीति के क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मिलते जुलते हैं, और जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। अब देखिए, मैं भूलता नहीं हूं, तस्वीरें मुझे याद रहती हैं। मुलायम सिंह के घर में शादी थी, कौन लीडर नहीं गया था? मोदी पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव के घर में शादी होती है, आडवाणी चले जाते हैं। उस आडवाणी को जिसने लालू यादव ने जेल में डाल दिया था। राजनीति अपनी जगह पे है और राजनीतिक दलों के बड़े बड़े लीडर्स के बीच अगर प्रगाढ़ता ना हो, कोई सोशल रिलेशनशिप ना हो, तो ये देश तो खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो बड़े बड़े देश के जो लीडर्स हैं, उनके बीच आपस परस्पर संवाद हो, एक दूसरे के दुख सुख में साथ होना चाहिए। और कल्याण सिंह तो कोई एक्टिव पॉलिटिशियन थे नहीं जी। वो तो बाकायदा राज्यपाल बन गए, उसके बाद वो एक तरह से वो एक्टिव राजनीति से तो दूर चले गए थे। लेकिन आपको वहां पे जाना चाहिए था। अब इससे राजनेताओं के प्रति देश के लोगों में भी एक सम्मान बढ़ता है। लेकिन आपने ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार किया, और क्यों किया इसको जब आप समझेंगी, आपको वाकई में वो घृणा होने लगेगा इस तरह के जंतुओं से। यूपी में चुनाव है तो बाबरी मस्जिद को लेकर के जो इनका रोल रहा, अगर इनको श्रद्धांजलि देने कोई लीडर पहुंचा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये साइकोलॉजी है कि चूंकि इनका रोल राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ा हुआ था, जब ये चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिराया गया था, कार सेवकों के ऊपर उन्होंने गोली नहीं चलने से मना कर दिया था। इसलिए कोई भी सेकुलर जंतु जो है वो
उनको श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। तब तो कोई भी कांग्रेस पार्टी के जो इमरजेंसी में जो लोग थे, इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, कोई नहीं जाता, कोई किसी में जाए ही ना, कोई आपस में बातचीत ही ना करे। तो आपने बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि जो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जिन जिन पार्टियों के लोगों ने और बड़े बड़े लीडर्स ने श्रद्धांजलि नहीं दी, वो अपने छोटेपन, अपनी संकुचित मानसिकता और घटिया राजनीति का परिचय दिया है। जनता इसे भूलेगी नहीं। डॉक्टर साहब, सवाल ये, एक तो गए नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं आपने दी, ऊपर से वो झंडे को लेके, बीजेपी के झंडे को लेके सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या देश के झंडे से ऊपर है बीजेपी, इस तरह की बयानबाजी और इनके सामने। देखिए, इसकी कहानी बहुत ही सिंपल सी है। अरे भाई, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो कोई भी पूरा करता है। ये तो कहां से ये लोग उठ के आए हैं? टिम्बकटू में पैदा हुए हैं क्या ये लोग? मैंने जरा सा भी इन लोगों को आंखों में शर्म नहीं है? इस तरह की बातों को, इस तरह के सवालों को उठाने वाले ये लोग हैं कौन? वो तो ये मानो कि भाई तिरंगा का झंडा लग रहा है। ये जमात जो है, ये तो उनकी पूजा करता है जो जीवन भर चाइना के झंडा को लेकर के ये घूमते रहते हैं। ये सब दलाली करते हैं अर्बन नक्सल्स की। उनके दफ्तर में इंडिया का फ्लैग नहीं होता, चीन का फ्लैग होता। वहां महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होती, वहां किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर नहीं होती। वहां मार्क्स, लेनिन, माओ, चे गुवेरा, ये इस तरह के दानवों की तस्वीर वहां पे टांग के रखते हैं ये लोग। और ये सवाल उठाने में सबसे पहले कि बीजेपी का झंडा तिरंगे से ऊपर हो गया क्या? अरे भाई, सोशल मीडिया में हर जगह वो वीडियो चल रहा है कि जिसमें वो कल्याण सिंह रोते रोते कह रहे हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात हो गई? तिरंगे का अपमान को लेकर के इतना परेशान है। तिरंगा को जब कश्मीर में जलाया जाता था, इनके मुंह में दही क्यों जमी होती थी? जब तिरंगे को फहराया जा रहा है अब कश्मीर के अंदर, तो ये कश्मीरी आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ उनकी दलाली में जुटे हुए रहते थे। ये वही गैंग है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह पे उसको डिफेंड करने के लिए पहुंच जाएंगे। और उसके बाद इनको ये समझ में आएगा भाई तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों लग गया। मैंने हिपोक्रेसी देखी है इनकी। तो ये सब बेकार, ये सब बेसिकली हिंदुस्तान की दिक्कत, आधी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमने उल्टे पुल्टे लोगों को, जिनके पास न दिमाग है, न दिल है, न संस्कार है, कोई इस लायक ही नहीं है कि ऐसी जो उसके लायक नहीं है, उनको हम लोगों ने नेता बना दिया। यही उसी का फल जो है हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर बात करें अफगानिस्तान के हालात की, तो कल्बे जव्वाद ने उसको लेकर कहा है कि भारत के लिए आने वाले वक्त में खतरा हो सकता है अगर लगाम नहीं लगाई अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर। बहुत सही बात कही उन्होंने। कल्बे जव्वाद से यही उम्मीद थी। कल्बे जव्वाद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कल्बे जव्वाद हिंदुस्तान में जो शिया मुस्लिम्स हैं उसके सबसे बड़े लीडर हैं। और तालिबान तो हार्डकोर कट्टर सुन्नी देवबंदी जो शरिया कानून लगाना चाहता है किस हिसाब से, उसी हिसाब से जिस तरीके से ISIS लगाना चाहता है, अलकायदा लगाना चाहता है, उसी हिसाब से तालिबान उसके पीछे थोड़ी है। तो उनका साफ साफ कहना, उनको मालूम है ये तालिबान का राज होगा, अफगानिस्तान में जो भी कुछ बच्चे खुचे शिया होंगे उनको मार के खत्म कर दिया जाएगा। ये जो तालिबानी है वो शियाओं को मुसलमान नहीं मानते। तो कल्बे जव्वाद का तो एक ये बयान आने का मतलब, एक तो चूंकि वो शिया लीडर हैं इसलिए वो बोल भी रहे हैं, और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट उससे कहीं ज़्यादा है कि उन्होंने जो बात कही, ये तो सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जैसे ही तालिबान का वर्चस्व पूरी तरीके से हो जाएगा, अगर पूरी दुनिया तालिबान को अफगानिस्तान के ऊपर राज करने के लिए छोड़ देती है, तो तालिबान का एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं हर जगह शरिया कानून लागू हो, इस्लामिक साम्राज्य बने
और भी कट्टर इस्लामिक साम्राज्य बने। वो हिंदुस्तान की तरह के इस्लाम नहीं चाहिए उनको। उनको ऐसा इस्लाम चाहिए जहां महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं निकले, कोई म्यूजिक नहीं सुने, कहीं कोई टेलीविजन पे इंटरटेनमेंट ना देखे, कहीं कोई गाना नहीं गाए, कोई डांस नहीं करे, कोई पेंटिंग ना करे, कोई बार्बर शॉप पे जाकर के दाढ़ी भी ना बनाए, हेयर कटिंग भी ना करे, मेल हो या फीमेल हो, ब्यूटी पार्लर को बंद करे। बताइए इन गधों को, इनको कुछ अकल भी नहीं है। यहां साम्राज्य डूबा जा रहा है, नदर अलायंस जो है रोज मार रहा है इनको, और ये काला पेंट लेकर के काबुल की सड़कों पे कहां कहां महिलाओं की तस्वीर लगी हुई है, किस बैनर पोस्टर में उसको ब्लैक करने में जुटे हुए। बताइए कहां किस जहनियत के लोग हैं ये लोग। और जब इनका कब्जा पूरा हो जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे भाई? अफगानिस्तान में तो इस्लाम शरिया सब कुछ लग गया, फिर ये क्या करेंगे? फिर उन जगहों पे जाएंगे जहां पे नहीं है, तो वो फैलेगा। वो कश्मीर आएंगे, वो हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान में फिर ऐसे ही बवाल मचेगा। तो ये कट्टरपंथ का जो वायरस जो है वो हिंदुस्तान पहुंचेगा। ये तो सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कल में जब बात ने भी बात को कही है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और कल में जब बात जो कह रहे हैं उसको, चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे कोई भी हो, हर मुस्लिम को उनकी बातों को सीरियसली जानना और समझना चाहिए। और ये जो बाकी लोग जो कह रहे हैं भाई तालिबान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये कोरा जिसको कह सकते हैं ना कि मिथ्या है, बकवास है। इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए। तालिबान अफगानिस्तान के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया के लिए खतरा है, वो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। और जितना जल्दी इसको कुचला जाए उतना ही दुनिया में अमन और शांति के लिए वो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। वैसे तो देश में इस वक्त सियासी माहौल है क्योंकि यूपी चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन ऐसे में किसी नेता की मौत पर श्रद्धांजलि से लेकर पार्टी के झंडे पर सियासत करना क्या सियासतदानों के लिए इतना जरूरी है, या फिर उनके पास अपनी सियासत चमकाने का कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, जो वो किसी की मौत पर दुख जताने के बजाय इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।